मटरू जो कि 10 साल का था, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कांड करता था। एक सुबह मटरू घर से गायब हो जाता है। उसके गायब होने पर उसके पिता डमरू और माँ छमिया को चिंता होने लगती है। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे आज तक इसके बाप ने कोई अच्छा काम किया है जो उसके नालायक बेटे से कुछ उम्मीद रखी जाए। जिंदगी झंड हो गई है मेरी इन नालायकों के चक्कर में। हाँ हाँ, मैं तो आबाद हो गया हूँ तुमसे शादी करके। फिल्टर वाली फोटो दिखाकर काली नागिन आ गई है मेरे घर में। शादी के वक्त तुम्हारे माँ बाप ने कितना झूठ बोला था। लड़की ऐसी है वैसी है, लेकिन लड़की लड़की तो मुखौटा पहने हुए सांड है, सांड। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। एक तो वो नालायक पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। ऐसी कौन सी माशुका उससे मिलने आ रही थी जो बिना मुंह धोए ही बाहर चला गया। बार बार मुंह धोने की जरूरत तुम्हें पड़ती है। मुझे अपने बेटे के ऊपर पूरा यकीन है, जरूर कुछ अच्छा काम करने गया होगा वो। लेकिन मुझे उस नालायक के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो नालायक बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जब बाप ऐसा है तो बेटे को क्या ही बोले। कर्म कांड ना बाप सही करता है और ना ही बेटा। हाँ हाँ, तुम तो कामदेव हो ना, इसलिए तुम ही सारे काम अच्छे कर सकती हो। देखो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम मुझे कुछ भी बोलो। बहुत देर से तुमको तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो झाड़ू से घर की नहीं बल्कि तुम्हारी सफाई कर दूंगी। पहले घर की साफ सफाई तो कर लो, बाद में मेरी सफाई करना। घर का काम तो करना आता नहीं है ठीक से, और चली है मुझे ठीक करने। तभी वहाँ मटरू अपनी गर्लफ्रेंड चमेली के साथ घर में आ जाता है। दोनों के गले में वरमाला थी। ये देखकर डमरू और छमिया दोनों मटरू के कान पकड़कर घुमाते हुए बोलते हैं, क्यों रे, ये गले में क्या लटका कर घूम रहा है सुबह सुबह। मम्मी मम्मी, मैं ना तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, इससे मिलो। ये है मेरी गर्लफ्रेंड चमेली, और हम दोनों ने शादी कर ली है। नालायक, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे पढ़ने लिखने की उम्र में तुझे आशिकी चढ़ी है। रुक, अभी तेरा भूत उतारती हूँ। तुम बात बात पर मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती हो? शादी की है तुम्हारे सपूत ने, और ताने दे रही हो तुम मुझे, ऐसा क्यों भाई? अरे है तो तुम्हारा ही अंश। इसके सारे कर्म कांड तुमसे ही जुड़े हुए हैं। जरूर तुम्हारा भी कोई लफड़ा चल रहा होगा बाहर, तभी तो तुम्हारा बेटा ऐसा है। जल्दी बता दो तुम्हारा लफड़ा कहाँ चल रहा है, वरना तुम्हारे इस नालायक सपूत के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। अरे मेरी भाग्यवान पत्नी, तुम खामखा मेरे पर शक कर रही हो। अरे जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो, भला वो पति क्यों अपनी औरत को छोड़ के दूसरे पर नजर गाड़ेगा? क्या कहा तुमने? सच में मैं खूबसूरत हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। खैर ये सब छोड़ो, और नालायक, तू ये बात बता कि तुझे 8 बजे स्कूल जाना है, टाइम है, और तू हम दोनों के लिए बहू ढूंढने गया था। अरे नहीं नहीं पापा, हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं पापा। मैं अपनी चमेली के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा पापा, इसीलिए तो मैंने खुद को जिंदा रखने के लिए चमेली से शादी की है। हाँ हाँ, अभी ठीक से पोटी साफ करनी तो आती नहीं है तुझे, चला है प्रेम करने। आज तेरे स्कूल जाकर तेरी मैडम से शिकायत करती हूँ। बहुत बिगड़ गया है तू इस उम्र में। आशिकी चढ़ी है ना, रुक तुझे बताती हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ इन दोनों को घर से बाहर निकालो। कच्छा पहनने का ढंग नहीं है और चला है शादी करने। जुबान से अभी तोतलापन गया नहीं है और चले हैं प्रेम करने। मार मार कर कनपट्टी लाल कर दूंगा तेरी। अभी जानता नहीं है तू मुझे। तेरी माँ के मायके वाले अभी भी थर थर कांपते हैं मुझसे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे माँ बाप के कि वो तुमसे डरेंगे। अरे भाग्यवान, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। मैं अपने सपूत को डांट रहा हूँ, तो कम से कम बीच में मत आओ। तभी वहाँ चमेली की माँ चंपा आ जाती है। चंपा को देखकर डमरू घबरा जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गई? अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे क्यों री चमेली, तुझे ना जाने मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ चुकी, और तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी मम्मी, मैं और मटरू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों ने खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे से शादी कर ली। और डमरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा घर है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है कि ये नालायक तुम्हारा ही बेटा है। अरे मैं चमेली की माँ हूँ, आप शेर तो बेटा सवा शेर।
बाप ने माँ को पटा रखा है और बेटे ने माँ की बेटी को। अरे क्या कहा तुमने? बाप ने माँ को पटा रखा है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा और डमरू का चक्कर चल रहा है। मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे थे तुम। तुम्हारी इस घटिया शक्ल पर तो मुझे पहले से शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, वरना मैं तो इस वक्त तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ देती। लेकिन आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंपा, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी मामला बहुत गर्म है, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी धुलाई हो जाएगी। अरे डरते तुम होगे, और मेरी धुलाई करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। अरे तुमने तो बोला था कि तुम्हारी बीवी को मरे हुए 6 साल हो गए, तुम अकेले रहते हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या? मुझे जीते जी तुमने मार दिया? मुझे मरे हुए 6 साल हो गए। कितने कमीने किस्म के आदमी हो तुम। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें एक खूबसूरत सुंदर सुशील औरत को जीते जी मारते हुए। अरे मेरी भाग्यवान, अब इतना भी झूठ मत बोलो। कहाँ से तुम सुंदर और सुशील हो? अभी तो तुमने कहा था कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो, फिर अब क्या हो गया? अरे मम्मी पापा, तुम दोनों बाद में लड़ाई कर लेना, लेकिन अभी हमारा स्वागत तो करो। बहू दरवाजे पर खड़ी है, गृह प्रवेश तो करवाओ। आज पहली बार मेरे बेटे ने कुछ अच्छा काम किया है। आज तेरी वजह से मुझे तेरे पापा के कर्म कांड के बारे में सब पता चला। छमिया को गुस्सा आता है और वो अंदर से बेलन लाती है और डमरू की खूब धुलाई करती है। डमरू की धुलाई देखकर चंपा भी दुम दबाकर गायब हो जाती है।